आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 5th चैप्टर है स्टूडेंट। यहाँ पे 5th चैप्टर है, वेक्टर है। यहाँ पे 5th चैप्टर जो है हमारा ये वेक्टर्स है, मैथ्स 1 का ये फर्स्ट टॉपिक वेक्टर्स है। वेक्टर स्टूडेंट ये ना 5 मार्क्स के लिए पहले आता था, अब इस बार ये 5 to 6 मार्क्स के लिए आएगा, 5 और 6 मार्क्स के लिए आएगा। और ये बेसिक है। इसमें मतलब वेक्टर का जो हम लोग यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इसके बारे में जितने भी पढ़ेंगे ये सब हमें आगे यूज में आने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर के लिए? लाइन एंड प्लेन के लिए। लाइन एंड प्लेन वेक्टर्स के ही पार्ट है, लाइन एंड प्लेन। उसमें भी हम लोग वेक्टर के ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो वेक्टर पढ़ने के लिए अभी देखो, ये जो हमारा टॉपिक था ये पहले 11th के भी सिलेबस में होता था, बट इस पर जो न्यू सिलेबस था उसमें वेक्टर नहीं था, ये चैप्टर था नहीं यहाँ पे। तो इससे पहले मतलब ये पढ़ने से पहले आप लोगों को फिजिक्स में एक स्केलर एंड वेक्टर करके भी टॉपिक होगा शायद से। तो वेक्टर से पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए रहता है। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सब क्या है मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल के लिए अगर ये देखो यहाँ पे कि अगर समझ लो ये कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है और हमें पॉइंट बी तक जाना है। पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक जाना है, बट यहाँ पे जो भी डायरेक्शन है वो प्रॉपर दिया नहीं गया है। लेंथ समझ लो, अगर समझ लो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, लेंथ क्या है? 5 किलोमीटर है। तो ऐसा मतलब जैसे अभी यहाँ पे दो प्लेस हो गए ए एंड बी, उसका सिर्फ डिस्टेंस गिवन है। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड होता है। इसी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जो वेक्टर का लेंथ होता है ना स्टूडेंट, क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? लेंथ है। ये दो पॉइंट या दो वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब देखो मैग्नीट्यूड कहाँ कहाँ पे जरूरी है। अगर समझ लो हमें कोई एक पॉइंट से अब यहाँ पे समझ लो ये इससे 4 वे है, मतलब एक रास्ता यहाँ पे, ये एक रोड है और एक ये रोड है और यहाँ पे एक रोड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है ये 4 वे है, यहाँ पे प्लेस ए है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमने पूछा किसी से कि यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर पे है, हमने अगर पूछा कि यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर पे है, तो अगर किसी ने बोला कि आप 2 किलोमीटर जाइए ऐसे, ठीक है, 2 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर ऐसा बोल दिया आपको, तो बट उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिखाया। अगर हमें मैग्नीट्यूड बता दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन बताया ही नहीं, सो हम यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जाएंगे वो हमें पता नहीं होगा फिर। और अब जैसे ऐसे क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, बट कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे हमको मतलब डायरेक्शन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर समझ लो हम लोग ये अपना वेट जब हेलो मेजर सर। करते हैं, वेट जब मेजर करते हो आप लोग, तो उसमें आप आवाज ईस्ट नहीं आ साइड में रही है फेस आपकी। करके खड़े रहो या फिर वेस्ट वरुण या फिर इंटरनेट एवरी अपना नॉर्थ साउथ, कैसे भी साइड में अगर आप फेस करके खड़े रहोगे तो आपका प्रॉपर वेट जो है वो उतना ही बताएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बोलेगा कि आप ईस्ट साइड में खड़े रहो, आपका वेट काफी अच्छा बताएगा, वेस्ट में खड़े रहोगे तो ज्यादा बताएगा। ऐसा वहां पे हमें जो है डायरेक्शन की मतलब उसमें डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं रहती है, उसमें जो है डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो जहां पे मास आ गया या फिर वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एरिया हो गया,
ये सब ऐसे क्वांटिटीज हैं जहां पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। ये वेक्टर्स के टाइप है स्टूडेंट यहाँ पे। तो वेक्टर ना दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम लोग नंबर्स वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे, वेक्टर है क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये दो टाइप में स्टूडेंट डिवाइड है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, एंड जो सेकेंड वन है हमारा चैप्टर, वेक्टर क्वांटिटी। अभी टॉपिक वैसे तो स्टार्ट हुआ नहीं है। वेक्टर क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जिसको हम लोग मेजर करते हैं या फिर जिसका डायरेक्शन वगैरह रहता है, जिसका लेंथ वगैरह मेजर करते हैं। तो ये सब एक फिजिकल क्वांटिटी है। दो टाइप है इसका, एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। अ क्वांटिटी which can be which can be completely described by magnitude magnitude only is called a scalar quantity, सो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार ध्यान से देखिए क्या दिया है ना, कि ऐसा क्वांटिटी, स्केलर एक क्वांटिटी है, तो ऐसा क्वांटिटी जो कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है किसके थ्रू, मैग्नीट्यूड के। और मैग्नीट्यूड का मतलब भी मैं आप लोगों को अभी बताया, ये डिस्टेंस होता है या फिर लेंथ होता है। तो ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ लेंथ से डिस्क्राइब किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे उसको। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया। मास के लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया यहाँ पे कि जैसे वेट मशीन वाला मैंने आप लोगों को बताया, इसके एग्जांपल हो गए मास, वॉल्यूम, लेंथ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसा क्वांटिटी जिससे जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी में स्टूडेंट ना यहाँ पे दोनों चीज होते हैं। अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। एक हमें वेक्टर का मतलब यहाँ पे एग्जांपल से पहले, सॉरी डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि समझ लो ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है ये। अच्छा, मुझे ये ब्लॉक को ना पुश करके, ये प्लेस बी पर, बी तक लाना है। अच्छा, अगर मुझे ये ब्लॉक को ये साइड शिफ्ट करना है, ये ब्लॉक को अगर मुझे ये साइड शिफ्ट करना है, तो मतलब ब्लॉक बी क्या, सॉरी ब्लॉक यहाँ पे समझ लो ये बी है और ये जो प्लेस है यहाँ पे ये सी है। तो जो ब्लॉक बी है उसको कहाँ पे प्लेस करना है, सी पे, मतलब ब्लॉक बी को डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। तो अगर हमें ब्लॉक को यहाँ पे सी तक, यहाँ पे डिस्प्ले मतलब यहाँ तक अगर हमको शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स किस साइड से लगाएंगे, ये साइड से। अगर हम फोर्स ये साइड से अप्लाई करेंगे, फोर्स ये साइड से अप्लाई करोगे तो ये जो ब्लॉक है वो क्या होगा, डिस्प्लेस होके कहाँ पे आ जाएगा, सी तक आ जाएगा। बट अगर ये ब्लॉक के लिए मैंने बोला कि समझ लो आप लोग मतलब किसी से मैंने हेल्प लिया कि थोड़ा ये मेरा मतलब इसको ब्लॉक को पुश करो और ये साइड में, सी के साइड में। बट अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मेरे फोर्स अप्लाई करेगा, देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा, अगर वो हेल्दी होगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक
ये साइड से जगह पे ये साइड आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देख रहे हो फोर्स भी जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है वो भी रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पे फोर्स जो है स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, वो किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट भी इसको कहां से कहां तक कराना है, सी तक, मतलब इसके भी लिए भी ये डायरेक्शन होना चाहिए। अब कैसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना है, ठीक है, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में लगना चाहिए। सो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे इसके लिए डेफिनेशन लिखते हैं, अ क्वांटिटी which needs to be a quantity which needs to be described using both magnitude and direction is called a vector quantity। और कुछ भी स्टूडेंट अभी पॉइंट, मतलब ये कैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स वगैरह इसमें ज्यादा है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझता है ना, तो वहीं पे स्टॉप करके मुझसे पूछ लीजिएगा, बिकॉज आगे फिर ये इसमें 5 एक्सरसाइज है। सो काफी टाइम लगेगा इसमें, ये चैप्टर में, और ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो अगर आप लोगों को कहीं और इसके लेक्चर्स वगैरह मिस मत करिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज जो हमारा फर्स्ट मैथ्स 1 है उसमें वेक्टर हो गया, फिर लाइन हो गया एंड प्लेन हो गया, ये 3 चैप्टर पूरे लिंक में आएंगे। और इसके सम्स वगैरह ना, मतलब अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि तीनों चैप्टर, मतलब दोनों चैप्टर भी है ना, मतलब कौन सा सम कहाँ का है वो जल्दी समझेगा नहीं फिर। सो जो भी डाउट्स वगैरह होगा उसी टाइम पे क्लियर कर लीजिएगा, बाद के लिए मत रखिएगा, ठीक है। थोड़ा लेट होगा चलेगा, बट कैसे कि वो टॉपिक क्लियर करके चलो। A quantity which needs to be described using both magnitude and direction is called a vector quantity। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया कि जो फोर्स है वो प्रॉपर डायरेक्शन में लगना चाहिए। सो इसका एग्जांपल हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया कि किस डायरेक्शन में जाना है, एंड सो ऑन। तो वेक्टर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमें नहीं पढ़ना है। स्केलर क्वांटिटी जो है सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, और इसके एग्जांपल्स क्या है, मास है, वॉल्यूम है, लेंथ है, एंड सो ऑन। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जब अगर दोनों दोनों यहाँ पे होंगे तब उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में तो हमने तो पहले ये देखा कि वेक्टर जो है, सर वेक्टर होता क्या है, सर ठीक है, उसका डेफिनेशन देखा अभी। सर अब ये देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट सर पॉइंट है सर हेलो सर नेक्स्ट पॉइंट है Hello? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वरुण टाइप कर। काफी इजी चैप्टर है स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को ना, किसको डाउट है, विराम का सर। वर्क के लिए कैसा होता है ना, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो वर्क यहाँ पे अभी कैसा, वो डिपेंड करता है, वर्क पे हमें फोर्स भी चाहिए रहता है और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए रहता है। सो वर्क के लिए अभी कैसा यहाँ पे पर्टिकुलर वैरी करेगा। अब वर्क कौन से टाइप का है, आप क्या वर्क करते हो, आप कैसे वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो वर्क आई थिंक ये सॉरी वर्क स्केलर क्वांटिटी में जाता है। सर लेकिन किसी को और कुछ डाउट है,
लेकिन सर फोर्स तो वेक्टर है ना। तो वेक्टर के जो है ना दो टाइप होते हैं, सॉरी वेक्टर जो है ये दो पार्ट्स में है। एक क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का, वो मैं अ, ये क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट एकदम बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। जो डॉट एंड क्रॉस है ना, वो एकदम मतलब इसके बाद वाला टॉपिक आएगा, जो भी मतलब सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर बोल रहा हूँ, सेकंड टॉपिक के लिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट विराम। वो सब ये जो है यहाँ पे देखो, अभी जो वर्क है, वर्क जो है ना ये दो डॉट प्रोडक्ट होता है, किसका किसका, एक फोर्स का और एक इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब करोगे अब तो वो क्या हो जाएगा, एक मिनट आओ। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क है, बिकॉज वहां पे कैसा वो पर्टिकुलर डिपेंड नहीं करता है वर्क कौन सा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ पे जैसे समझ लो अगर एक मिनट, हाँ चलेगा कोई बात नहीं, बाद में। और वर्ग का कैसा रहता है ना, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, तो उसमें एक जब देखो अगर आप लोग पहले भी अगर सॉल्व किए होगे, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं और जब किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो आप लोग, तो वो जो हमें मिलता है उससे मतलब हमें स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है। एक मिनट, ये आप लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े रहोगे कि कैसा रहता है इसमें, कि जब हम दो दो प्रोडक्ट मतलब जो दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो नॉर्मल वहां पे जो प्रोडक्ट हमको आउटकम मिलता है उस जो भी रहता है वो स्केलर क्वांटिटी ही रहता है। आप फिजिक्स वगैरह में आप लोग ये ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, बिकॉज ये जो डिटेल में है वर्क एंड ऑल के लिए, वो सब आपको फिजिक्स वगैरह 11th में दिया रहेगा। और वर्क कैसे ना, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सा, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वर्क वगैरह के लिए। सो फिलहाल के लिए तो आप इतना याद रखना कि जैसे डायरेक्शंस किस किस के लिए रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन हमें फोर्स के लिए अप्लाई, मतलब फोर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट मतलब करते हो, तो ये हमें क्या मिलता है, ये हमें जो है वर्क मिलता है। और वर्क जो है फिजिक्स में आपने पढ़ा रहेगा कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है। सो जो वेक्टर है वो भी, सॉरी जो यहाँ पे वर्क है वो भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, एक मिनट, अगर समझ लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी है, तो जब इसको हम यहां से यहां तक मूव करेंगे, अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो मतलब गिवन नहीं है, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो दिया नहीं गया है। सो ए टू बी मूव कर रहा है वो, तो ए टू बी मूव करेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग जो डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं ए टू बी है, तो कहां से कहां तक मूव कर रहा है, ए से बी तक मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए और बी, यहाँ पे ऐसे बार लिखेंगे
ए बी बार, इसका मतलब क्या है, ए टू बी मूव कर रहा है जो है वेक्टर यहाँ पे। सो जो फर्स्ट जहां से स्टार्टिंग होता है, जहां से स्टार्टिंग होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जो बी है वो टर्मिनल पॉइंट होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए फर्स्ट जो ए टू बी मूव कर रहे हैं, तो जहां से मूव करेगा वो इनिशियल पॉइंट, और जहां पे एंड होगा वो टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। अब ए टू बी मूव कर रहा है तो क्या लिखोगे, ए बी बार लिखेंगे। अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा ना, ये जो अगर हम लोग वेक्टर को और मतलब अगर कंसीडर करो, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ये इमेजिनरी लाइन है ना, इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट और लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं इसको। ये वेक्टर को सपोर्ट करता है। रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सो पहले यहां पे मैं लिखता हूं, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्शन होना ही चाहिए। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अच्छा, यहाँ पे लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी है। लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी है। और इसका देखोगे तो अगर आप लोग डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है, और इसका मैग्नीट्यूड भी है, मतलब लेंथ भी है। अब ए बी बार को अगर मैग्नीट्यूड में रख दोगे, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस में, सो वो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए बी क्या है, इफ ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, हाँ, तो यहाँ पे लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। उसके बाद में जो पॉइंट ए है, ये क्या है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, और जो पॉइंट बी है टर्मिनल पॉइंट है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कैसा है, ए टू बी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी denotes the vector ए बी बार। अच्छा, ए बी बार इसको मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए ए और बी लिखोगे और ऊपर यहाँ पे बार लिखेंगे, और इसको रीड करना होता है एंड रीड एज ए बी बार लिखना होता है। अच्छा, बी टू अगर ए होगा तो इसको कैसे डिनोट करोगे, बी ए बार लिखेंगे, और इसको रीड कैसे करोगे, बी ए बार रीड करना होता है। सो वेक्टर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके दो टाइप है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में जैसे ए से बी तक गया है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट होगा, और जो लास्ट पॉइंट होगा वो टर्मिनल पॉइंट होगा। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सपोर्ट ऑफ वेक्टर होता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ये पॉइंट लिखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट। डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी डिनोट्स द वेक्टर ए बी बार, एंड रीड कैसे करना होता है, ए बी बार से रीड करना होगा। और ये जितने भी वेक्टर्स होंगे ना, उसको हम लोग अगर यहाँ पे इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा, इफ the initial point and terminal point are not specified,
if the initial point and terminal point are not specified, then the vectors are denoted by a bar, b bar, c bar or a b c एक्सेट्रा। तो ये कब करना होगा, देखो एक बार रीड करता हूं। इफ द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर नॉट स्पेसिफाइड, अब यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जो ए है इनिशियल पॉइंट है और बी जो है वो टर्मिनल पॉइंट है, तो अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं होंगे तो वो वेक्टर को हम लोग ए बार, बी बार, सी बार से रिप्रेजेंट करना होगा, या फिर ए बी सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा कब होगा? सबसे यहाँ पे अगर ऐसा दिया है कि एक यहाँ पे ये मैंने एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया, समझ लो। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है और ये डी है, ई और ये एफ है। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो कहीं पे भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं जो ए टू बी है, अगर समझ लो वो ए बार है, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। बी टू सी है वो बी बार, सी टू डी है वो डी बार है, मतलब स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे। जब अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दिया रहेगा तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, और जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा सो अपने मन से कहीं पे भी हम लोग ए बार बी बार ऐसे लिख सकते हैं। सो ए बार बी बार, ये सी बार और यहाँ पे ये डी बार, ये ई बार और ये एफ बार, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉल लेटर्स कब लिखना है? जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा। तो यहाँ पे हमने पहले ये देखा कि वेक्टर जो क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया हम लोग। डायरेक्शन के लिए कैसे रहता है, इसमें ए टू बी है तो ए बी बार, बी टू ए है तो बी ए बार। तो डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं मैग्नीट्यूड के लिए। ये तो मैं एग्जाम के लिए ना अभी कैसा ना यहाँ पे जैसा ये मैंने सिर्फ एक नॉर्मल यहाँ पे एग्जाम का एग्जांपल कंसीडर किया था। यहाँ पे कैसे ना अल्फाबेट्स थे ए बी सी डी ई और एफ। बोला गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे अगर इनको हमको रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो हम लोग किसी भी साइड में, जैसे ये जो ए और बी के बीच में ए बार कंसीडर कर लो, ये स्मॉल लेटर में कब रिप्रेजेंट करना है? देखो यहाँ पे जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं होंगे तब हम उन लोगों को कैसे मतलब ये रिप्रेजेंट करेंगे ए बार बी बार सी बार से। सो हमने यहाँ पे कंसीडर किया ए और बी के बीच में जो है वो ए बार है, कंसीडर किया है। बी और सी के बीच में क्या है? बी बार है, और सी के बीच में क्या है? सी बार है। ये हमने सिर्फ कंसीडर किया। सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ये क्या डिफाइन करता है? ये लेंथ डिफाइन करता है, साइज डिफाइन करता है। सो यहां पे मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड और लेंथ। मैं प्रीवियस एग्जांपल ही कंसीडर करता हूं। यहाँ पे कैसे ए बी था ना, सो हम लोग लिखते हैं ए बी बार का जो मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड और लेंथ किसका? ए बी का, ऑफ ए बी बार is denoted by देखो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? मॉड लिखना है, फिर ए बी बार और फिर वापस मॉड्यूलो से यहाँ पे क्लोज करना है। द मैग्नीट्यूड और लेंथ
length of AB is by mod of AB bar, और ये क्या होता है, लेंथ होता है किसका, AB का। इसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ AB होता है। अब जैसे समझ लो और एग्जांपल यहाँ पे, magnitudes of vectors A bar, B bar, C bar R, तो बताइए इसमें कैसे है, यहाँ पे A बार का मैग्नीट्यूड, B बार का मैग्नीट्यूड और C बार का मैग्नीट्यूड, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले फर्स्ट के लिए A बार, सेकंड के लिए B बार एंड थर्ड के लिए C बार रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स A बार, B बार, C बार आर मॉड्यूलस ऑफ A बार, मॉड्यूलस ऑफ B बार, मॉड्यूलस ऑफ C बार रिस्पेक्टिवली। और ये कैलकुलेट कैसा करना होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। सो मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। जो भी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है वेक्टर का। अब उसके बाद में, अच्छा आप लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े हो क्या फिजिक्स में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है आप लोगों ने? वरुण, नो, प्राची, यस, अच्छा ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो है थोड़ा वो रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए अभी वेक्टर में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ ये मतलब वेक्टर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है और दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक स्केलर और एक वेक्टर में। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है, उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए रहता है। सो यहाँ पे फिर बाद में हमने देखा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करने का। जो स्टार्टिंग होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलोगे और जहां पे एंड होता है उसको क्या बोलोगे, टर्मिनल पॉइंट। अगर आप ए से बी तक मूव कर रहे हो, प्लेस ए से प्लेस बी तक मूव कर रहे हो, तो आपका जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है, तो उसको ही कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी बार। उसको क्या रिप्रेजेंट करोगे, ए बी बार। फिर बी टू सी है, बी टू सी है तो उसको क्या लिखोगे, बी सी बार, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ ऑफ जो भी वेक्टर दिया रहेगा, लेंथ अगर कैलकुलेट करोगे तो वो क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, पहले मॉड्यूलस साइन लिखना है, फिर उसके अंदर जो भी वहां पे वेक्टर रहेगा ए बी बार, और ए बार बी बार सी बार के लिए क्या है, ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार और यहाँ पे सी बार। तो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर। अच्छा जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों के दोनों सेम होंगे। क्योंकि देखो अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये वेक्टर कहीं मतलब और प्लेस ही नहीं हुआ, ये इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों अगर सेम है तो ये इसको हम लोग डॉट वेक्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जब दोनों का इक्वल होगा तो यहाँ पे देखोगे कुछ भी लेंथ नहीं बन रहा है, कुछ भी इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, क्योंकि ये कहीं पे मतलब डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। सो जिस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेगा या फिर दोनों सेम होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होता है या फिर दोनों कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब एक ही रहेगा,
तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड होता है जो वो जीरो ही रहता है, क्योंकि जब कुछ ये डिस्प्लेस नहीं होगा, देखो यहाँ पे ये इनिशियल और ये टर्मिनल है, इनके बीच में कुछ भी डायरेक्शन मतलब सॉरी कुछ भी लेंथ है तो उसको हम लोग ए बी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो है वो कुछ ना कुछ तो लेंथ है, बट यहाँ पे कैसे दोनों सेम है, इनिशियल भी सेम है और टर्मिनल भी सेम है, सो यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सर इसका टाइम खत्म होने आ रहेगा ना? हाँ हाँ, यही लिंक यूज करके वापस ज्वाइन कर सकते हैं, सेम लिंक। हेलो, a vector whose initial, मैं यहाँ ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसमें डेफिनेशन में कि जीरो वेक्टर क्या है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होता है। a vector whose initial point and terminal point coincide, कोइंसाइड लिखो या फिर सेम लिखो, जो भी आपका मन होगा, कोइंसाइड और सेम is called okay, everybody is called a zero vector, is called a zero vector। अब जीरो वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अब जैसे समझ लो ये वेक्टर एक ए है,